ओम शांति। आज 20 जुलाई 2024 है। बाबा हम बच्चों को सदा विजयी भव का वरदान देते हैं और विजयी बनने के लिए यही कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो। लेकिन आज बाबा ने एक और बात कही है विजयी बनने के लिए, और वो है अनुभवी मूर्त बनना। तो अनुभवी मूर्त बनने से हम सदा विजय का अनुभव कैसे कर सकते हैं, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। बाबा हमेशा यही कहते हैं, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो जो अनुभव की अथॉरिटी वाली होती हैं वे सदा शक्तिशाली होते हैं और अपने अंदर की सूक्ष्म माया पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा होती है। क्योंकि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिए हैं, ज्ञान के एक एक पॉइंट को हम जब धारण करते हैं, धारणा में लाते हैं, यानी प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम ज्ञान को यूज़ करते हैं तो उसका हम अनुभवी मूर्त आत्मा बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान के एक एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो। क्योंकि जब एक एक पॉइंट के हम अनुभवी मूर्त बनते हैं तो आत्मा नॉलेजफुल बनने के साथ साथ पावरफुल भी बनते जाते हैं। अगर हम नॉलेजफुल हैं परंतु पावरफुल नहीं हैं, माया अलग अलग विघ्न डाल करके हमें मजबूर कर देते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञान का समझ तो है लेकिन ज्ञान को हमने प्रैक्टिकल रूप में धारणा में नहीं लाया है, ज्ञान के पॉइंट को हमने अनुभव नहीं किया है प्रैक्टिकल रूप में। अगर अनुभवी मूर्त बनी हुई होगी तो आत्मा कभी मजबूर का अनुभव नहीं करेंगे लेकिन मजबूत बनेंगे। क्योंकि अनुभवी मूर्त बनना, अनुभव होना, यह है फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो मकान हिलेगा। तो यदि हमने अनुभव को अपना जीवन का पक्का आधार बनाया है, मजबूत है अनुभव की जो नींव है, तो उस नींव के ऊपर बने हर जो मंजिल है वो भी हिलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते अनुभवी मूर्त बनो तो धोखा कभी नहीं खाएंगे। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा चंचलता करता है, गड़बड़ करता है, कभी गलती करता है, तो उसके माता पिता फिर भी थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है, उनके दादाजी या नाना जी उस बच्चे को देख करके मुस्कुराता है, हंसता है और यही सोचता है कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये तो करेगा ही ऐसा, बच्चा नटखट नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो ये बुज़ुर्ग आत्मा माना ही अनुभवी आत्मा बच्चों के नटखट के प्रति उनकी नाराज़गी कभी नहीं वो जताएंगे, क्योंकि उनको पता है बच्चे ऐसे ही करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अनुभवी मूर्त जो आत्मा है वो बुजुर्ग आत्मा है, अर्थात अनुभवी मूर्त है। हर प्रकार के माया के खेल को वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए माया किसी भी प्रकार के रूप लेकर के खेल सामने करते रहे, लेकिन उसे समझ में आता है कि ये माया है। उस माया के अनेक सूक्ष्म रूपों से वे धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि मुस्कुराते हुए यही खेल देखते रहेंगे और यही सोचते रहेंगे, ये तो छोटा सा बच्चा, माया अपना खेल दिखा रही है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, ये आएगी और चली जाएगी। तो ऐसे स्मृति स्वरूप होकर के वो खेल को देखते रहते हैं और माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये है अनुभवी आत्मा की निशानी। ओम शांति।